गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम जो हमारा सिविक्स का थर्ड चैप्टर है वो रीड करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, संविधान का निर्माण। ओवरव्यू, संक्षेप। वी नोटेड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट इन डेमोक्रेसी द रूलर्स आर नॉट फ्री टू डू व्हाट दे लाइक। तो हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था कि डेमोक्रेसी में जो रूलर होते हैं वो फ्री नहीं होते अपनी मर्जी से कुछ भी करने के लिए। देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स दैट द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो निश्चित रूल्स नागरिकों के लिए और गवर्नमेंट के लिए होते हैं जिन्हें उनको फॉलो करना पड़ता है। ऑल सच रूल्स टुगेदर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। इन सभी रूल्स को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। एज द सुप्रीम, संविधान कहा जाता है, एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। और ये सभी कानूनों से श्रेष्ठ होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। जो संविधान है वो नागरिकों के लिए अधिकारों का निर्माण करता है। द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन। गवर्नमेंट की क्या पावर्स है और गवर्नमेंट को कैसे काम करना है, कब काम करना चाहिए, कैसे फंक्शन करने चाहिए, ये निर्धारित करता है। इन दिस चैप्टर वी आस्क सम बेसिक क्वेश्चंस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन ऑफ डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में हम संविधान के निर्माण के बारे में कुछ क्वेश्चन जानेंगे, पूछेंगे। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन अप। इसको कैसे तैयार किया जाता है। हु डिज़ाइन देम एंड इन व्हाट वे। उसको डिज़ाइन कौन करता है और किस प्रकार करता है। व्हाट आर द वैल्यूज दैट शेप द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कौन सी कीमतें हैं जिसके आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया जाता है इन डेमोक्रेटिक स्टेट्स, लोकतंत्र राज्यों में। वंस अ कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सेप्टेड। एक बार स्वीकार किए गए संविधान को कैन वी मेक चेंजेस लेटर एज रिक्वायर्ड बाय द चेंजिंग कंडीशंस। क्या हम इसको बाद में जरूरतों के अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चंस हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। वन रिसेंट इंस्टेंस ऑफ डिजाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ डेमोक्रेटिक स्टेट इज दैट ऑफ द साउथ अफ्रीका। तो इसकी एग्जाम्पल है जो संविधान साउथ अफ्रीका के लिए जो कि संविधान का निर्माण किया गया था। वी बिगिन दिस चैप्टर बाय लुकिंग एट व्हाट हैपन। इस चैप्टर को शुरू करते से हम देखेंगे क्या कुछ वापरा था। व्हाट हैपन देयर एंड हाउ द साउथ अफ्रीकन्स वेंट अबाउट दिस लास्ट टास्क ऑफ डिजाइनिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन। और साउथ अफ्रीकन लोगों ने कैसे इस काम को, संविधान को निर्माण करने के काम को पूरा किया, उसके बारे में हम जानेंगे। देन वी टर्न टू हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। उसके बाद हम ये जानेंगे कैसे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। व्हाट इज फाउंडेशनल वैल्यूज आर। इसकी जो मूल कीमतें कौन सी हैं। एंड हाउ इट प्रोवाइड्स अ गुड फ्रेमवर्क फॉर द कंडक्ट ऑफ सिटीजन लाइफ एंड दैट ऑफ द गवर्नमेंट। और जो सरकार के लिए और नागरिकों के जीवन के लिए क्या मूल ढांचा तैयार करता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। तो जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सीगा साउथ अफ्रीका में। आई हैव फाउट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फाउट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन। मैं अंग्रेजों के जो सफ़ेद गोरों के प्रभु सत्ता के विरुद्ध लड़ा और ब्लैक लोगों के लिए संघर्ष किया। आई हैव चेरिश द आइडियल ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी in which all persons live together in harmony and with equal opportunities। मैंने एक ऐसे लोकतंत्र और स्वतंत्र समाज की कल्पना की जिसमें सभी लोग मेल जोल के साथ रहे और सभी को एक जैसे मौके प्रदान किए जाए। It is an ideal
विच आई होप टू लिव फॉर एंड टू अचीव। ये एक आदर्श था जिसको मैं प्राप्त करना चाहता था। बट इफ नीड्स भी, अगर जरूरत पड़ी, इट इज एन आइडल, इस आदर्श के लिए, उद्देश्य के लिए, फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई, और इसको प्राप्त करने के लिए मैं अपनी जान देने को भी तैयार था। दिस वॉज नेल्सन मंडेला, ये शब्द नेल्सन मंडेला के थे। बीइंग ट्राइड फॉर ट्रीजन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट, और जिन पर जो अंग्रेजों ने देशद्रोही का मुकदमा लगाकर उसको सजा दी थी। ही एंड 7 अदर लीडर्स वर सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन 1964 फॉर डेयरिंग टू अपोज द अपार्थाइड रिज्म इन दिस कंट्री। रूल होता है इसका मीन्स रूल। तो उसके साथ 7 और लोग थे, उसके फ्रेंड्स थे, जिनको 1964 में उम्र भर की सजा दी गई थी, क्योंकि उन्होंने जो रंग वेद की प्रथा थी उसका विरोध किया था। ही स्पेंट द नेक्स्ट 28 years इन द साउथ अफ्रीकन मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन। उन्होंने नेल्सन मंडेला ने 28 वर्ष साउथ अफ्रीका की जो सबसे दर्दनाक जेल थी उसमें गुजारे थे, रॉबन आइलैंड, उसका नेम रॉबन आइलैंड था। स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, रंग भेद के खिलाफ आंदोलन, स्ट्रगल, संघर्ष। अपार्थाइड वाज द नेम ऑफ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। रंग भेद, नस्ली पक्षपात का वह सिस्टम था जो कि भेदभाव का एक ऐसा सिस्टम था जो कि साउथ अफ्रीका में था। साउथ अफ्रीका में सफ़ेद लोग काले लोग रंग के लोगों को नफरत करते थे। द वाइट यूरोपियंस इम्पोज दिस सिस्टम, ये ब्लैक जो वाइट सफ़ेद यूरोपियन लोगों ने इस सिस्टम को साउथ अफ्रीका में लागू किया था। ऑन साउथ अफ्रीका ड्यूरिंग द 17th and 18th सेंचुरीज, 17वीं और 18वीं सदी में द ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम यूरोप ऑक्यूपाइड इट विद आर्म्स एंड फोर्स इन द वे दे ऑक्यूपाइड इंडिया। तो 17वीं सदी में और 18वीं सदी में तो यूरोपियन कंपनी थी वो व्यापार करने के लिए साउथ अफ्रीका में आई थी। उन्होंने ज़बरदस्त हथियारों और फोर्स के कारण जैसे इंडिया को अपने अधीन किया था उस प्रकार साउथ अफ्रीका को भी अपने अधीन किया था। बट अनलाइक इंडिया, परंतु इंडिया के अपोजिट अ लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका। तो इंडिया की तुलना में साउथ अफ्रीका में जो वाइट्स अंग्रेज थे वो ज़्यादा सेटल थे साउथ अफ्रीका में, एंड बिकेम द लोकल रूलर्स, और यहाँ के शासक बन गए थे। द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड डिवाइड द पीपल एंड लेबल्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। तो उन्होंने रंग भेद के आधार पर लोगों की तुलना थी वो करनी शुरू कर दी उसके स्किन के अकॉर्डिंग। द नेटिव पीपल ऑफ द साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर, जो साउथ अफ्रीका के लोग थे वो काले रंग के थे। दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन, जो कि जनसंख्या का 3/4 भाग थे, एंड वर कॉल्ड ब्लैक्स, उनको काले कहा जाता था। बिसाइड दीज 2 ग्रुप्स, इन 2 ग्रुप्स के कारण देयर वर पीपल ऑफ, इन 2 ग्रुप्स के अलावा देयर वर पीपल ऑफ मिक्स्ड रेसेस, यहाँ पर जो मिक्स जाति के लोग भी रहते थे। हु वर कॉल्ड कलर्ड, जिसको कलर्ड बोला जाता, रंगीन बोला जाता था। एंड पीपल हु मिग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, जो कि इंडिया से आए थे। द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट्स एज इन्फीरियर्स, तो सफ़ेद लोगों ने जो ब्लैक कलर के लोग थे उनके साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स, उनको जो ब्लैक थे उनको वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। द अपार्थाइड सिस्टम वाज पार्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स, जो ये रंग भेद का सिस्टम था वो काले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुखदायक था।
दे वर फॉरबिडन, उनको रोका जाता था, फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज, सफ़ेद लोगों के, जो वाइट लोग थे, अंग्रेजों के आसपास के इलाके में रहने से मनाही थी। दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड परमिट, ये लोग जो ब्लैक कलर के लोग थे वह अंग्रेजों के इलाके में तब काम कर सकते थे अगर उनके पास परमिट होता। ट्रेन, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, पब्लिक टॉयलेट्स वर आल सेपरेटेड फॉर द वाइट्स एंड ब्लैक्स, ये सभी चीज़ें चाहे वो स्कूल, लाइब्रेरी, कॉलेज, स्विमिंग पूल्स, सिनेमाज, ब्लैक काले लोगों के लिए और वाइट लोगों के लिए सेपरेट थे, अलग थे। दिस वाज कॉल्ड सेग्रीगेशन, और इसको सेग्रीगेशन कहा जाता था। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेस वेयर द वाइट वर्शिप्ड, जहाँ पर सफ़ेद कलर के लोग पूजा करते थे चर्चों में, वहाँ पर ब्लैक कलर के लोगों को जाने की आज़ादी नहीं थी। ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशंस, कोई संस्था नहीं बना सकते थे ब्लैक लोग। और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट, और जो उन पर अत्याचार किए जाते थे उसका विरोध भी नहीं कर सकते थे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।